No, without Tulsi Maharani, Krishna doesn't accept anything. Without Tulsi Maharani, Krishna doesn't accept anything. Even हमारे शरीर के द्वारा की गई कोई भी सर्विस भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हम गले में कंठीमाला धारण नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि कंठीमाला जो है वो तुलसी से मिलकर बनी होती है। तो क्योंकि जैसे मैंने बोला कि विदाउट तुलसी महारानी कृष्णा डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग, तो फिर हम शरीर से जो भी काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे शरीर में तुलसी कंठीमाला अगर नहीं होगी तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी सर्विस को। अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए देखिए, इसलिए जो लोग डीटी वर्शिप करते हैं ना, चाहे वो बेस में डीटी वर्शिप करें चाहे वो मंदिर में करें, तुलसी कंठीमाला पहनना मस्ट है एक्चुअली। और अगर कोई डीटी वर्शिप कर रहा है भगवान की, तो इतना पर्पस तो क्लियर है कि वो ओनियन गार्लिक तो खा ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो ये है। अदरवाइज क्योंकि भगवान खुद ही बोल रहे हैं 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति तदहम भक्ति उपहतम अस्नामी प्रियतात्मनः। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैं क्या क्या एक्सेप्ट करता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ। तो जो भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनियन गार्लिक, तो मीट ईटिंग तो बात ही छोड़ दो। ऑनियन गार्लिक, चाय, कॉफी, नथिंग। इफ यू आर सर्विंग कृष्णास डायरेक्टली, इफ यू आर डीटी वर्शिप, then you should know these things, understanding, because we should know the शास्त्रास। इसलिए दो चीज़ें होती है, एक होता है मनोधर्म और एक होता है वैदिक धर्म। तो हमें वैदिक धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। मनोधर्म के हिसाब से चलेंगे तो कुछ भी आपको हाथ नहीं लगेगा और उल्टा रिएक्शन नहीं लगेगा। आपको कुछ कर रहा है अच्छे काम के लिए, लेकिन उल्टा पाप लगेगा। इसलिए अगर कोई चीज़ अच्छे कर रहे हैं तो कम से कम उसको फिर हमें वेद के नियम के हिसाब से हमें करना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा है उसके हिसाब से करना चाहिए हमें सही रूप से, नहीं तो उसका उल्टा अपराध लग जाता है फिर हमें। सो इसलिए विदाउट तुलसी महारानी कृष्णा डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग, राइट। हाँ, तो इसलिए those who are living in base, so some of them they are engaging in deity worship regularly, so they wear kanthimala and they don't eat लहसुन प्याज and चाय कॉफ़ी, nothing। इवन बाहर का भी कुछ नहीं खाते वो लोग। अगर खाते भी तो देखते हैं, कोई भी कुछ भी लेके आते हैं, नमकीन वगैरह, कुछ भी पाउच वगैरह, कुछ भी अगर वो लेके आते हैं तो पहले वो देखते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल या लहसुन ऑनियन गार्लिक वगैरह कुछ तो है नहीं। प्योर वेज होना चाहिए, वो कंप्लीट प्योर वेज होना चाहिए। और वो भी लेके आने के बाद पहले उसको तुलसी पत्र डाल के भगवान को पहले भोग लगाते हैं, राइट। जनरली हम बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मटेरियलिस्टिक पर्सन्स, बट स्टिल दोज हु आर न्यू डिवोटीज and they can purchase, but they should offer to Krishna with Tulsi Maharani, then after that they can take, no problem, right। So this is the purpose actually। So Tulsi Maharani how much dear to for Lord actually, right। इसलिए डिवोटी जो है उनको पता है कि क्या चीज़ क्या है, इसलिए वो भगवान से जुड़ी ही चीज़ों का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसको बोलते हैं तदीय वस्तु। क्या बोलते हैं? तदीय का मतलब होता है भगवान की सेवा में जितनी भी चीज़ें लगती हैं उनको बोलते हैं तदीय वस्तु। हाँ, जैसे मृदंग करताल, हम जब डीटी वर्शिप करते हैं, जब कीर्तन होता है तो मृदंग करताल बजाते हैं। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड तदीय वस्तु। डीटी वर्शिप जब हम करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लैम्प ऑफरिंग करते हैं, फिर उसके बाद भगवान को फिर ये नहलाते हैं, फिर पहुँचते हैं रूमाल से, फिर उसके बाद चामर डुलाते हैं, फिर मोर पंख उड़ाते हैं, फिर शंख बजाते हैं। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड तदीय। वॉट एवर things are using in the service of Krishna, they are the expansion of Lord Balaram, and Lord Balaram is a Guru Tattva, right। Direct personal servant of Lord Krishna, right। So ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। इसलिए if you are engaging in service of Krishna, any service, any type of service Krishna, then we should very careful actually। इसमें बोलते भी हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। भगवान उसमें बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर सेवा करते करते कुछ अगर अपराध भी हो भी आता है तो उसका फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन क्या है? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान की सेवा के समय अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो भगवान का नाम लेते लेते ही दूर हो जाता है, राइट। तो एक्चुअली 4 प्रकार के अपराध होते हैं। एक होता है वैष्णव अपराध, एक होता है नाम अपराध, है ना, एक होता है सेवा अपराध, है ना। नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, है ना। नाम, सेवा, वैष्णव अपराध नहीं है, और एक और कोई है, आई मिसिंग वन, है ना। तो 4 प्रकार के एक्चुअली अपराध होते हैं।
तो उसमें बोल रहे हैं कि नाम का अपराध जब होता है तो वो नाम करते करते ही सही हो जाता है। जैसे जब हम हरि नाम जब करते हैं तो उस समय 10 नाम अपराध होते हैं, वो हमें याद होना चाहिए एक्चुअली कि जब करते समय कौन कौन से अपराध होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें याद नहीं होंगे कि कौन कौन से हम अपराध कर रहे हैं तो हम कभी शुद्ध नाम कभी ले नहीं पाएंगे, फिर हम हमेशा अपराध करते रहेंगे। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें 10 नाम अपराध हैं वो हमें याद होना चाहिए, पूरी कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति जो भी, चाहे वो एक माला करे, चाहे वो एक बार नाम ले, चाहे एक माला करे, चाहे 16 माला करे, उसको, हर व्यक्ति को जो भी भगवान का नाम जब कर रहा है उसको 10 नाम अपराध मस्ट रिमेंबर एक्चुअली, नहीं तो वो पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कौन से अपराध कर रहे हैं, राइट। सेवा अपराध करते हैं तो उस समय हमें भगवान का नाम लेने से वो दूर हो जाएगा। लेकिन वैष्णव अपराध जब हम करते हैं, जब वैष्णव अपराध करते हैं तो वैष्णव अपराध भगवान का नाम लेने से खत्म नहीं होता है। वैष्णव अपराध मतलब भगवान के किसी भक्त के चरणों में अपराध कर देना, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देना, या उसको डिसरिस्पेक्ट करना, या मन में उसके बारे में कुछ गलत सोच लेना, दीज ऑल आर ऑफेंसेस एक्चुअली। तो ये भगवान की सेवा करने से दूर नहीं होंगे, भगवान के सामने प्रार्थना करने से दूर नहीं जाएगा। आपको उसी व्यक्ति के पास, उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा जिसके प्रति अपराध हुआ है, राइट। और the devotees of Lord, they are more merciful than Lord himself actually, right? So if you approach to Lord devotee, then definitely will like forgive. Like you see the example of Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. When Durvasa Muni offended Ambarish Maharaj, then Durvasa Muni approached to Lord Vishnu. Then Lord Vishnu told, okay, I can't do anything actually because it is not in my hand. If you want to free from the like this impediment, then you must approach to that person, that devotee, unto whom you have committed the offenses. So then Durvasa Muni humbly approached to Ambarish Maharaj. Then immediately Ambarish Maharaj told, no, you didn't do anything actually. It is my fault. So you see how devotees of Lord, they are more merciful than Lord himself actually. They never take any kind of offenses, right? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कोई अपराध अगर ले लिया तो इसका जीवन बर्बाद है, फिर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान तो वैसे ही क्षमा करने वाले नहीं है। और अगर हमें भी अगर इसको क्षमा नहीं किया तो ये तो गया, फिर बहुत जगह के फिर चला जाएगा, उसको जीवन बर्बाद। दैट इज वाई डिवोटीज जनरली दे डोंट टेक एनी काइंड ऑफ ऑफेंसेस, दे डोंट टेक एक्चुअली, उनको पता है एक्चुअली। हाँ, सो इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। गोविंद हृदय सदा विश्राम। तो हमेशा जो है भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्तों के हृदय में चोट पहुंचाता है तो भगवान उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। भक्त माफ़ कर सकता है लेकिन भगवान माफ़ नहीं करते फिर। एनीवे, हम बहुत दूसरे टॉपिक पे पहुंच गए। तो मैं बोल रहा था किस तरीके से फिर जो है फिर उन्हें वो प्रार्थना की, कलयुग ने बोला कि परीक्षित महाराज, आपके राज्य में तो कोई ऐसा कोना दिख नहीं रहा है जहाँ पे कोई व्यक्ति पाप कर्म करे, तो मेरा धंधा तो बंद हो गया, मैं कैसे खाऊंगा पीऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा। तो देन कली फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि ठीक है तो अब तो तुम एक काम करो, तुम जो है जहाँ पर गोल्ड रहेगा ना, गोल्ड पे जाके तुम चले जाओ, गोल्ड पे बैठ जाना, गोल्ड पे तुम्हारा अधिकार होगा। तो इसलिए इन चारों के अलावा जहाँ पर गोल्ड भी होता है वो वहाँ पर भी कली का निवास करता है। बट रिमेंबर गोल्ड फॉर मटेरियलिस्टिक पर्पस, नॉट फॉर कृष्णा सर्विस। अगर कोई गोल्ड भगवान की सेवा में हो रहा है तो वहाँ पे कली नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में लग गया है। जो खुद के लिए सेवा में लग रहा है, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और वहाँ पर अगर कोई सोना रखा है तो वहाँ पर कली रहता है। हाँ, तो और एक और उन्होंने चीज़ बताया कि एक और है कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति ग्रेन खाएगा, एकादशी के दिन तुम जाके ग्रेन में जाके निवास करना, बस सीधी सी बात। उन्होंने बोला कि एकादशी के दिन, ये परीक्षित महाराज ने नहीं बोला था, ये बोला था एकादशी ने बोला था एक्चुअली, है ना। एकादशी का एक पास टाइम है कि जब मूर नामक डीमन जब कृष्ण को जब मारने के लिए दौड़ा तो भगवान जो है, मतलब एक ये पास टाइम है एक्चुअली। मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान राक्षस से डर के भाग गए। ये पास टाइम है, क्योंकि भगवान जो है कौन से भक्त के माध्यम से कौन सी लीला करानी है, इसलिए भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। इस क्या है, हम अपनी प्रचंड बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे अब देखो, जब ये क्या बोलते हैं, मिचकुंद और क्या नाम से, काल यवना जब अटैक कर रहा था तो भगवान और काल यवना का जब फाइटिंग चल रहा था तो उस समय मिचकुंद था आपका, ये क्या नाम से इसका,
चित्रगुप्त जो थे ये बने थे आपके वृत्रासुर। एक और कोई वृत्रासुर था, कौन सा है, और कोई था शायद, हाँ शायद वृत्रासुर ही था एक्चुअली। तो वृत्रासुर और इंद्र का जब बहुत ज़्यादा जब ये युद्ध चला, काफ़ी लंबे समय तक जब युद्ध चला, 1000 साल तक युद्ध चला एक्चुअली वृत्रासुर और इंद्र का, श्रीमद् भागवत में स्टोरी आती है। तो उस समय एक्चुअली इतना लंबा समय फाइट चला, इतना लंबा समय फाइट चला, आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर वेदर ही इज़ वृत्रासुर और कोई और डीमन था, एनीवे तो मैं कंफर्म करके बताऊंगा। तो शायद वृत्रासुर ही था। तो इतना लंबा समय फाइट चला, इतना लंबा समय फाइट चला कि मतलब वो थक गया एक्चुअली वृत्रासुर। तो फिर वो जो है फिर वो भगवान से भगवान बोलते हैं, भगवान के पास जाके बोलता है कि तुम्हारी नहीं इंद्र से बोलता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बोलता है कि बस मेरी इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो बस मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा बस अब रेस्ट सोना चाहता हूँ बस। तो बोले कि ठीक है तो तुम जाओ, और इधर फिर जो है मुचकुंद नाम बन के आया था नेक्स्ट लाइफ में, और फिर वो केवल एक ही उसका काम था, केवल सोना बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने युद्ध किया तो बहुत ज़्यादा थक गया था। और लेकिन उसने इंद्र ने बोला कि हाँ एक चीज़ है, जैसे कोई तुम्हें अगर डिस्टर्ब कर देगा, तुम्हारी नींद को कोई अगर डिस्टर्ब करेगा तो इमीडिएटली तुम्हारी आँख से वो भस्म हो जाएगा। ये उन्होंने वरदान दिया इंद्र ने। तो वो यही वृत्रासुर जो है दूसरे नेक्स्ट लाइफ में मुचकुंद लेके आए और एक गुफा में जो है वो रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, काल यवना का बहुत युद्ध चल रहा था कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण को पता था कि इसकी जो मृत्यु है काल यवना की, ये मुचकुंद के द्वारा होने वाली है। चलिए तो मैं क्यों उसमें माध्यम बनूँ, मैं क्यों उसमें टांग अड़ाऊँ। तो फिर कृष्ण जो है भागने लगते हैं। अब बाहर के लोग जो है मटेरियलिस्टिक पर्सन वो क्या सोचेंगे, ओ देखो कृष्ण है, ये कैसे भगवान, ये तो भाग रहे हैं तो ये लोग नहीं समझेंगे। चलिए भगवान की लीला को केवल भगवान की भक्ति समझ सकते हैं, उनको पता है कि भगवान क्या लीला भी रचाने वाले हैं। बाहर के लोग नहीं समझ सकते एक्चुअली, क्योंकि वो तो मटेरियलिस्टिक पर्सन है ना। वो केवल यही पॉइंट, वो केवल बस इसी पॉइंट को देखने के लिए देखते रहते हैं कब जो है कृष्ण गलती करेंगे बस, राइट वो नहीं समझते कि कृष्ण जो भगवान है, और हाउ ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड दे डोंट नो। तो भगवान भागते भागते चले गए कहाँ पर, उसी गुफा में चले गए जहाँ पर मुचकुंद रेस्ट कर रहा था। उसको पता था कि मुचकुंद के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो कृष्ण जो है भागे आगे, और जो ये काल यवन है जो पीछे उसका पीछे कर रहा था, तो गुफा में जाके छप गए भगवान। तो वो तो छप गए, कृष्ण तो छप गए, और ये जब पीछे पहुँच के जब गुफा में पहुँचा तो अब कृष्ण दिख नहीं रहे कहीं। तो देखते गया कि बहुत अंधेरा था एक्चुअली, और थोड़ा सा उजाला था। तो वहाँ पर देखा कि कोई व्यक्ति जो है घास फूस से कोई सो रहा है। तो ये उसको लगा कि शायद कृष्ण ही है जिसने अपने आप को छुपा लिया है। तो वो गया जाता है काल यवन और जोर से लात मारता है एक्चुअली, बहुत जोर से। तो जैसे ही लात मारता तो जो मुचकुंद है जो कई सालों से सो रहा था, तो वो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो वही हुआ जो कि इंद्र ने फिर वरदान दिया था कि जैसे तुम्हारी नींद को कोई डिस्टर्ब करेगा तो तुरंत तुम्हारी आंखों से एक बहुत तेज अग्नि निकलेगी और वो भस्म हो जाएगा। तो वही हुआ, मुचकुंद उठा और उसकी आंखों से बहुत तेज निकला, और जो है वो उसने काल यवन को पूरा भस्मा दिया। तो वहीं भस्म हो गया। तो ये कृष्ण के पास टाइम, किसके हाथों किसकी मृत्यु होनी है भगवान कभी उसमें टांग नहीं अड़ाते हैं। चलिए तो ये है भगवान। तो उसी प्रकार से भगवान जो है एकादशी के महत्व को बताने के लिए एकादशी कितनी प्रिय है, इसलिए जो है फिर मूर नामक डीमन भगवान का पीछा किया, और भगवान जो है भागते जो है बिस्तर पर लेट जाते हैं। और जब जो जाते हैं तो फिर ये मूर नामक जो डीमन है वो देखा कि अरे ये तो यहाँ पे जाके रेस्ट कर रहे हैं। तो मूर नामक जो डीमन है फिर वो जो जाता है वो प्रहार करने ही वाला होता है, भगवान को मारने वाला ही होता है। तो भगवान के चेस्ट से एक देवी निकलती हैं जिनका नाम है एकादशी। वो भगवान ने नाम बाद में दिया था, उस समय तो केवल एक देवी थी, और वो देवी तुरंत निकलती हैं और उस मूर नामक डीमन का जो है संहार कर देती हैं, तलवार से काट देती हैं। तब जाके फिर भगवान जो है चेतना में आते हैं। ये पास्ट टाइम है, भगवान बताना चाहते हैं एकादशी का महत्व क्या होता है। तो भगवान फिर अपनी कॉन्शियसनेस से आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो फिर वो यही बोलते हैं कि बस मेरी यही इच्छा है कि एकादशी, ये जो जिस दिन ये वध किया था मूर नामक डीमन का, उस दिन 11वां दिन था एक्चुअली, और 11वां दिन को बोलते हैं एकादशी। तो इसलिए भगवान ने उनका नाम दिया एकादशी। और फिर उन्होंने बोला कि एकादशी तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, और जो भी व्यक्ति आज के दिन ग्रेन खाएगा एकादशी के दिन, सारे पाप सिन पर्सनिफाइड, सारे सिंफुल रिएक्शन जितने भी हैं, सारे पाप कर्म ग्रेन के अंदर हो जाएंगे। और जो व्यक्ति एकादशी का फास्टिंग करेगा, ग्रेन नहीं खाएगा,
वो जो है मेरे लिए सबसे प्रिय होगा, और उसको उस दिन जो है मतलब ये सबसे ज़्यादा कृपा मेरी मिलेगी एक्चुअली, और बहुत जल्दी जो है वो मतलब मुझसे आसक्त हो जाएगा, मेरा उसमें मन लगेगा। तो ये उसने मतलब एकादशी को वरदान दिया। वो बोले कि जो भी एकादशी फास्टिंग करेगा वो मतलब तुम उस पर कृपा करना। तो तब से ये एकादशी का है एक्चुअली। इसलिए सो ऑन द एकादशी डे वी शुड नॉट इवन टच द ग्रेन। खाने की बात तो दूर है, अदरवाइज वी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल टाइप्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज़। सी हम भक्ति कर रहे हैं किस लिए? ताकि हम हर प्रकार गलत काम से बचे रहें। और इतना सब करने के बाद भी अगर हम एकादशी पे भी अगर ग्रेन खा रहे हैं तो वो तो वही हो गया ना कि जैसे हाथी क्या है कि पहले खूब नहाता है, उसके बाद फिर जाके मिट्टी लगा लेता है, फिर नहाता है, फिर मिट्टी लगा लेता है, फिर नहाता है, फिर मिट्टी, तो रिजल्ट तो जीरो हो रहा है ना। तो हमारा भी वैसा ही हो जाएगा। तो हम इतना माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेक्चर हियरिंग कर रहे हैं, लेकिन एकादशी पे हम जो है ग्रेन खा रहे हैं, तो फायदा क्या? वो जीरो हो जाएगा। अंडरस्टैंड है? इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, सबका अलग अलग टाइम प्लेस सर का विषय के हिसाब से हो सकता है, बट फिर भी स्टिल ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है भक्ति के लिए एकादशी पे ग्रेन खाना। तो जो भी कंडीशन हो, वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू डील, हाउ टू डील, वी शुड नो, वी शुड बी वेरी वेरी एक्सपर्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट, बट वी शुड नेवर टेक ग्रेन इन द एकादशी। तो इसलिए देहात बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो कर्मों के प्रति बहुत ही आसक्त होते हैं, हाँ, क्योंकि वो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। देखो देहात बुद्धि मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन, और मटेरियलिस्टिक पर्सन मतलब जो सोचता है कि दिस बॉडी इज ऑल इन ऑल, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल इन ऑल। यह शरीर ही अल्टीमेट है, जब शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये भौतिक जगत ही अल्टीमेट है, जब ये भौतिक जगत नहीं सब खत्म हो जाएगा तो हर चीज़ खत्म हो जाएगा, कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, शरीर ही अल्टीमेट है। इनको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन, कर्मी व्यक्ति, राइट, जो मतलब रीइंकार्नेशन मतलब सोल पे और नेक्स्ट बॉडी पर डिपेंड नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट कर्म पर बिलीव नहीं करते वो लोग। वो सोचते हैं कि अभी का जीवन है, बस खाओ मजा करो, राइट। इसमें एक प्रसिद्ध लेखक है कवि चरवाक वो क्या बोलता है, वो ये कर्मी व्यक्ति है चरवाक, एक्चुअली बहुत फेमस है। ये क्या बोलता है कि भले ही कितना भी गरीब हो लेकिन घी मतलब बहुत अच्छा है, मैं भूल गया उसका, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा था एक्चुअली। बोला कि तुम भले ही गरीब मतलब बहुत गरीब हो, खाने पीने के नहीं हो, सूखी रोटी हो, लेकिन फिर भी उधार लेकर घी खरीदो और रोटी में घी लगा के खाओ। तो ये होता है, ये उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन। क्योंकि वो सोचते हैं कि जब ये शरीर खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, इसलिए अभी एंजॉय कर लो जितना एंजॉय कर सकते हैं। इनको बोलते हैं देहात बुद्धि वाले व्यक्ति। सो दे डोंट बिलीव इन गॉड एंड वेदास एंड नेक्स्ट लाइफ एक्चुअली। दे आर कॉल्ड कर्मीज व्यक्तिज। So now you see there are so many atheistic scientists are there. They are called देहात बुद्धि कर्मी. They don't believe in like next life. इसलिए यही कारण है। देखो, जो व्यक्ति अगले जीवन पर विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति कर्म पर विश्वास नहीं करता, वेद पर विश्वास नहीं करता, शास्त्र पर विश्वास नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं करता, वही व्यक्ति गधों की तरह काम करता रहता है। उसको क्योंकि उसको लग रहा है कि अरे ये जीवन मिला है तो अभी पैसा कमा लो, खा लो, पी लो, एंजॉय कर लो, बाद का क्या भरोसा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनको बोलते हैं मटेरियलिस्ट पर्सन। यही व्यक्ति जो है केवल गधों की तरह काम करते रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिस लाइफ इज ऑल इन ऑल, नेक्स्ट लाइफ डजंट एग्जिस्ट। ये इसलिए कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं होता है। उसको पता है कि भक्ति इज अल्टीमेट एक्चुअली, भक्ति इज अल्टीमेट एंड इट इज एटर्नल एक्चुअली, ये हमेशा होने वाला है। इसलिए फिर ये टेम्पररी चीज़ों के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता है। उसको पता है कि ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज दे आर एटर्नल एंड कृष्णा इज सर्वमंगलमय, मोस्ट ऑस्पिशियस। इसलिए कृष्ण से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, ऑस्पिशियस होती हैं एक्चुअली। और ये बहुत इसकी प्रति मैं एक बहुत अच्छा आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जनरली लोगों के साथ होता है और लोग इसमें फंस जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं कृष्ण सर्वमंगलमय है, अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। परम पद पर हैं मीन्स बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड वे दिव्य होते हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़े। कई बार ऐसा होता है ना, घर में बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है, किसी की डेथ हो गई है, कुछ भी मतलब ऐसा जनरली ये मुझे सुनने में प्रैक्टिकली जो मैं अभी देख रहा हूँ कि किसी के यहाँ पे मतलब डिलीवरी हुई है, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई है, कुछ भी, तो लोग उस समय क्या है, घर वाले बोल देते हैं कि नहीं अभी तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, अभी तुम्हें भक्ति नहीं करना है, अभी तुम माला जप मत करो, अभी ये सब और इनऑस्पिशियस साइन है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, साक्षात खुद ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, और परम पद का मतलब होता है बियॉन्ड दिस मेटल वर्ल्ड, मतलब इस भौतिक जगत किसी भी कार्य से वो मतलब इफेक्ट नहीं होते हैं। दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, राइट। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है कि वो इस भौतिक जगत से नहीं है, वो उससे ऊपर है एक्चुअली, तो वो अफेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज अफेक्ट कर सकती हैं भौतिक कार्यों को, लेकिन भौतिक कार्य ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज लोग नहीं समझते हैं, और वो फिर मनोधर्म बना लेते हैं। अरे हाँ, हमारे घर में चला आ रहा है, हमारे वंश में चला आ रहा है, तुम क्या आपने नए रूल बना लिए हो? अरे हमने नए रूल नहीं बनाए हैं। दीज आर कॉल्ड वैदिक धर्मास, दे आर एटर्नल रिलीजियन गिवन बाय द लॉर्ड, बट वी डोंट नो, वी आर क्रिएटिंग अवर ओन धर्मा, we are creating our own dharma, and we are neglecting Vedic dharmas. You see how much people are rascals, fools हैं। अरे वेदास जो कि इटर्नल है, भगवान द्वारा दिए गए हैं, उनको हम नहीं मान रहे हैं, और हम खुद के मनोधर्मा को मान रहे हैं, जो कि आज से कुछ ही समय पहले आए हैं, साल 2 साल 100 साल 200 साल बस है, उसको हम सब कुछ मान बैठे हैं। सो पीपल दे आर इन इग्नोरेंस एक्चुअली। तो इसलिए आध्यात्म में जो चीजें हैं, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस पर बहुत जगह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कभी भी हमें कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल लेवल है, वो दिव्य है एक्चुअली, वो कभी किसी से अफेक्ट नहीं होती है। रादर देन अगर इन केसेस में भी, जब किसी की डेथ होती है घर में या किसी डिलीवरी होती है, इन केस में अगर आप करोगे तो ये चीज सुधर जाएंगी, राइट। लोग लेकिन उल्टा सोचते हैं, अरे अगर किसी के डेथ हुआ है तो उसमें अगर हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा, वो सोल प्यूरिफाई हो जाएगा, उसको उसका डेस्टिनेशन सुधर जाएगा, अच्छी गति मिलेगी उसको, राइट, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जब वो सुनेगा तो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं अभी चैंटिंग मत करो, डिस्टर्ब मत करो, अभी शांत हो जाओ। अरे कैसे मूर्ख हैं, पागल, सोचो। तो ये इसको बोलते हैं कलयुग लोग, राइट, कि उनको कुछ पता ही नहीं है, शास्त्र के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, राइट। तो ना वो खुद भक्ति करते हैं, ना उनको कुछ पता होता है, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम दिस मेटल वर्ल्ड एक्चुअली। इसलिए जब तक हम वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमारा फेथ डेवलप नहीं हो पाएगा, और हम दूसरों को प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, हमें शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए हमें, नहीं तो हम खुद भी अंधकार में रहेंगे और दूसरों को भी हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बल्कि इन चीज़ों की, बल्कि इस समय में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और अच्छे से कीर्तन करना चाहिए। और ये हम देखते भी हैं, कई बार जब हम हर प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग जो इस चीज़ को समझते हैं वो इनवाइट करते हैं, 12वें दिन 13वें दिन 10वें दिन इनवाइट करते हैं डेथ होने के बाद। उनको पता है कि घर में साधुओं के चरण पढ़ेंगे, कीर्तन होगा, कथा करेंगे, तो डिपार्टेड सोल जो है उसको अच्छी गति मिलेगी। तो जो लोग समझते हैं वो बुलाते हैं हम लोगों को, हम लोग जाते हैं वहाँ, कीर्तन करते हैं, कथा करके आते हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि ये तो अच्छा है। लेकिन दोज हु आर फूल्स रास्कल्स, वो सब उल्टा करते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी एक्चुअली, ठीक है। तो जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, और वो डिज़ायर कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक डिज़ायर पूरा करता है, फिर दूसरा डिज़ायर, फिर दूसरा डिज़ायर। गुरुपाद इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि व्यक्ति पूरा दिन भर मेहनत करता रहता है, मनी मनी, वेयर इज मनी, वेयर इज मनी, वेयर इज मनी, दिन भर करता रहता है, वेयर इज मनी, वेयर इज मनी। और जब पैसा आ जाता है तो फिर रात के समय सोचता है हाउ टू यूटिलाइज। तो व्यक्ति कभी शांति नहीं हो पा रहा है। पहले पैसों के लिए दौड़ रहा है, उसके बाद फिर दौड़ रहा है किसी लिए, जब पैसा आ गया है तो उसके बाद सोच रहा है कि कैसे यूटिलाइज करें। तो दोनों में परेशान है। लेकिन डिवोटीज हमेशा पीसफुल